बहुत ही शानदार चल रहा भाई आंदोलन। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए और बेहतरीन न्यूज रिपोर्ट में। तो अभी अपन जो है अपने सोलापुर का जंतर मंतर यानी सोलापुर के जिला परिषद के पूनम गेट के पास आए हैं, जहां पर जो है आज सोलापुर के एक साथ जो है 3 अलग अलग जो है आंदोलन होने वाले हैं। यानी हमारे पुलिस मित्रों को जो है बहुत ज्यादा लोड है आज के दिन। तो पहला आंदोलन जो है हमारे शाब्दी साहब का है, जो आमरण उपोषण है। मुस्लिम क्या बोलते हैं, मुस्लिम इलाकों में जो ये नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं, विकास नहीं हो रहा, उसके बारे में है। दूसरा आंदोलन जो है सीपीआईएम का यानी कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन है, जिसमें जो है जो दिल्ली में पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है, जो कुछ भी क्या बोलते हैं विद्यार्थियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके ऊपर है। और तीसरा आंदोलन जो है इनका है, क्या बोलते हैं अपना, क्या यार वो अंबेडकर साहब का है, मतलब उनकी पार्टी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उनका भी आंदोलन जो है ये विद्यार्थियों के समर्थन में है। आज जो है पूरा भारत बंद का जो है उन्होंने घोषणा दी थी, मतलब महाराष्ट्र बंद की जो है घोषणा दी थी। तो देखेंगे वो आंदोलन किस प्रकार से होता है। उन्होंने भी जो है अभी अपने अंबेडकर चौक से जो है निकले बोलते। तो एक साथ जो है 3 आंदोलन आज सोलापुर में हो रहे भाई, और लकीली अपन आज सोलापुर में ही तो कवर करेंगे बोलते, देखेंगे किस प्रकार से होता है सब कुछ। अपन यहाँ पर शाब्दी साहब के भूख हड़ताल के लिए ले आए थे, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का जो है पूरा आंदोलन शुरू है, सीपीआईएम का, पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ में। और उसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जो है ये पूरा आंदोलन शुरू है। सोलापुर की कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपने अडम मास्टर जी के नेतृत्व में काम करती है सोलापुर में। बहुत ही शानदार जो है ये पूरा आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में जो पुलिस ब्रूटैलिटी हुई विद्यार्थियों के ऊपर, उसके खिलाफ में जो है ये आंदोलन चालू है। बहुत ही शानदार चल रहा है आंदोलन। आगे बढ़ते जाएंगे, तुम नहीं रहे इसका गम है, फिर भी लड़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, तुम नहीं रहे इसका गम है, फिर भी लड़ते जाएंगे। इस जहान के सारे नौजवान चल पड़े हैं तेरी राह पे। इस जहान के सारे नौजवान चल पड़े हैं तेरी राह पे। इस जहान के सारे नौजवान चल पड़े हैं तेरी राह पे। इस जहान के सारे नौजवान चल पड़े हैं तेरी राह पे। कर रहे हैं बार बार वे जालिमों के किलों के पार में। कर रहे हैं बार बार वे जालिमों के किलों मंत्री को राजीनामा दो। बहुत ही शानदार चल रहा भाई।
शिक्षाचा बाजारीकरण सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ. नीटच्या परीक्षेचा पेपर फोडणारे सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ. नीटचा पेपर फोडणारे सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ. नीटचा पेपर फोडणारे सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ. बहुत ही बढ़िया चल सोलापुर के माजी आमदार श्री अडम मास्टर ऐसे भाई हे महात्मा गांधीचं अस्त्र आहे. मला कल्पना आहे कोणाला शहीद आझम भगत सिंगाला का म्हणतात. तुरुंगामध्ये किती दिवस उपोषण केले भगत सिंग. तुरुंगामध्ये 116 दिवस शहीद भगत सिंगांनी तुरुंगामध्ये उपोषण. आपण 4-5 दिवस उपोषण म्हटल्याबरोबर बीडी बायांना बसवलं उपोषणाला. रोज रात्री कब उठाते हो आपको, कब उठाते हो? मेरे घर के बच्चे याद आ रहे हैं, मेरे घर के मर्द का याद आ रहा है. क्यों क्यों बैठे? अब क्या करना, पेट जल रहा है कर क्यों बैठा हो? पेट जल रहा है तो बैठो. ऐसे ऐसे कैसा बोल रहे हैं मास्टर? अब तुम्हारे हिम्मत पर बैठे या 116 दिवस शहीद भगत सिंगांनी उपोषण करून तुरुंगामध्ये जे राजकीय कैदी आहे त्यांना राजकीय कैद्याचा हक्क मिळवून देणारा या देशातला पहिला सत्याग्रही शहीद भगत सिंग. अजूनही सरकार ऐकायला तयार नाही. एक महान पर्यावरण नेता सोनम वांगचुक त्यांच्या बरोबर एसएफआयचे 40 तरुण उपोषणाला बसलेला आहे. आज 26 दिवस झालेला आहे. 26 दिवस त्याने अन्न पोचलेला आहे. सरकारला दया यायला तयार नाही. सरकार म्हणतं तुम्ही मरा, कारण निवडणुकीमध्ये आमच्या हातात सत्ता येते, पैसा आमच्या हातात आहे, यंत्रणा आमच्या हातात आहे, गुंड आमच्या हातात आहे, प्रशासन आहे, पोलीस आहे, ईडी आहे, सीबीआय सगळं आहे त्यांच्याकडे. पण मोदी साहेब लक्षात ठेवा, भारतातली जनता खवळली, तरुण खवळला. तुमच्या सारख्याला सत्तेवरनं हकलला वेळ लागणार नाही, लक्षात ठेवा. ज्या हिटलरला मातीत घातला आणि तेच भारतातले तरुण या भगत सिंगाचे वारसदार, भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरचे वारसदार, महात्मा गांधीचे वारसदार, हे सगळे असे उभे राहतील देशात. तुम्ही कितीही दडपशाही करा, उद्या पोलीस म्हणतील आम्ही लाठ्या चालवणार नाही, अशी परिस्थिती या देशात निर्माण होऊ लागलेला आहे. जे 20 तारखेला आणि त्यानंतर जी दडपशाही झाली, या दडपशाहीचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं निषेध करण्याकरता या ठिकाणी जमलेला आहे. सोलापूर शहर हे मार्शललाच आहे. सोलापूर शहर हे हुतात्म्याचं आहे. प्रसंग आला सोलापुरामध्ये मोठं जंतर मंतर घडवल्याशिवाय त्या तयारीला लागा अशी विनंती करतो. पुन्हा एकदा घोषणा द्या.
आणि कार्यक्रम संपवा अशी विनंती करतो तुम्हाला. बहुत ही बढ़िया जो है पूरा आंदोलन हुआ इनका, सीपीआईएम का, बहुत ही जबरदस्त। अभी जो है यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी वाले आने वाले थोड़ी देर में, और उसके बाद जो है 2 मिनट, और उसके बाद जो है फारूक शाब्दी का भी आंदोलन है। तो चलिए देखते क्या। बहुत ही खूबसूरती के साथ सोलापुर शहर का जंतर मंतर यानी सोलापुर शहर के जिला परिषद का पूनम गेट, जहाँ पर जो है सीपीआईएम की तरफ से यानी कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से जो है पूरा आंदोलन चल रहा है। जहाँ पर जो है जो दिल्ली में पुलिस ब्रूटैलिटी हुई, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चलो है दिल्ली में, जहाँ पर जो है बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ जो है पुलिसों के खिलाफ जो है उस धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए जो है यहाँ पर पब्लिक आके बैठी हुई है। तो उसी के मामले में जो अपन यहाँ पर आए हुए सभी लोगों से बात कर रहे। तर भाऊ सर्वात पहिला आपलं नाव सांगा. माझं नाव सुमित वाळके आहे. मी एक विद्यार्थी आहे. अजून दिनांक 20 जुलै 2026 ला दिल्ली येथे जंतर मंतर इथे झालेल्या पोलिसांच्या लाठी हल्ल्यात जे काय काँग्रेस जनता पार्टी जी काय जंतर मंतरवर जे अविश्वासाचा ठराव चालू आहे, धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. भारतीय संविधानाला मी साक्ष ठेवून सांगतो आणि सांगतो की सीजीपीचं जे प्रोटेस्ट आहे ते न्यायिक नाही, अजून जे ते लिगली आहे त्याला पोलीस केंद्र सरकारने अजून दिल्ली पोलिसनी जे काही लाठीचार्ज केलेलं आहे, तिथं आमचे बंधू बहिणी सगळ्या समाजातले गरीब लोक तिथं जमलेले आहेत आणि सरकारने हे लाठीचार्ज केलेलं आहे हे चुकीचं आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे. हा आमचा संविधानिक अधिकार आहे. जय भीम, जय शिवाजी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, अजून मी हे पण सांगतो एपीजे अब्दुल कलामांचा पण विजय असो, आणि हे केंद्र सरकारचा मी जाहीर निषेध करतो. मी एक विद्यार्थी आहे, अजून मी एक स्टुडंट आहे. धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे. गरिबांच्या आया बहिणींवर आणि जे काही विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज हल्ला झालेला आहे, दिल्ली पोलिसांचा मी जाहीर निषेध करतो. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या निषेधार्थ संविधानाने दिलेल्या अधिकारांतर्गत जय भीम, जय संविधान. धन्यवाद. तो ऐसे ही जो है आंदोलन चल रहा, बहुत ही बढ़िया। सोलापुर शहर के इस पूनम गेट के पास एक एक करके जो है पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं अपन। अभी जो है माजी आमदार अडम मास्टर जी का भी जो है इंटरव्यू चालू है यहाँ पर पत्रकारों के द्वारा, वो भी जो है अपना मत यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ही शानदार है वो। नहीं आता वो। जवळजवळ 1,000 लहान विद्यार्थी 18 ते 25 वयातले जखमी झालेले आहेत. जंतर मंतरचे 4 रस्ते, लाखो विद्यार्थी त्यावेळेस स्वतंत्र झाल्यापासून इतका मोठा मोर्चा कधी तरुणाचा निघालेला नाही. प्रचंड दडपशाही सरकारने सुरू केलेला आहे. म्हणून आम देशातल्या जनतेनं या लढ्याला पाठिंबा देऊन हा लढा यशस्वी करण्याकरता सीपीएमच्या वतीनं आज आम्ही सरकार चर्चेला तयार नाहीये, राजीनामा देखील दिला नाही. सभापती काय वाटतं? कसं आहे, देशाचे पंतप्रधान हे RSSचे RSS मुसोलिनीच्या प्रवृत्ती. ते कधी मागण्या मान्य करत नाही, कधी चर्चा करत नाही. दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचं 1 वर्ष आंदोलन झालं, 750 शेतकरी शहीद झाले, तरी त्यांच्याशी वाटाघाटी केलं नाही. एकतर्फी निर्णय घेतला. अशा एका हुकुमशहाशी तरुण माणसं टक्कर देऊ लागलेला आहे. आणि तरुण माणसं भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर, शहीद भगतसिंग आणि महात्मा गांधी यांचा विचार आपल्या रक्तामध्ये आणून लढा सुरू केलेला आहे. आणि मोदीला वाकवल्याशिवाय जंतर मंतर थांबणार नाही. धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर बात हुई। चलिए अभी थोड़ी देर में जो है बहुजन विकास आघाड़ी की, तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूनम गेट के सामने जो सोलापुर शहर का जंतर मंतर है, सोलापुर शहर के शहीदी का इतिहास, सोलापुर शहर के हुतात्मा का इतिहास जो है यहीं से होता है। तो इसी के सिलसिले में जो है अपन
सीपीआईएम के कार्यकर्ता, कट्टर कार्यकर्ता जो है साहब के साथ बात करेंगे। बोलते अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम, मैं रफीक काजी। देखिए, आज का जो दौर चल रहा है, 2014 से हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई हुई है, नौजवानों का जीना हराम हो चुका है। आज जो दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं, वहाँ पे बल्कि पुलिस नहीं, एसआरपी नहीं, बल्कि वहाँ पे आरएसएस, बीजेपी के और बजरंग दल के गुंडे वहाँ पे मौजूद थे। किसी के पे यहाँ पे नेम प्लेट नहीं थी। अगर चाहते तो हमारे विद्यार्थी वहाँ पे उनको खिलाफ उनको मार सकते थे, मगर उनका फ्यूचर रहने की वजह से उन लोगों ने उन पे हाथ नहीं उठाया। क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार है, नपुंसक सरकार है और हम इसके खिलाफ है। क्योंकि हम जानते हैं दुनिया फिर से एक बार जागरूक हो चुकी है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। जो भगत सिंह के तत्व है, आज तक हम महात्मा गांधी के विचारों पे चल रहे थे, लेकिन हमें आज भगत सिंह की ताकत पे, जैसा उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था असेंबली में, आज हम हिंदुस्तान में ऐसा करने जा रहे हैं। पूरे जो युवक है हिंदुस्तान का, मैं एक ही अपील करता हूँ, इस दुनिया में चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होता, लड़ना चाहिए। रास्ते पर की लड़ाई हम करते रहेंगे और जब तक युवा हमारे साथ है और हिंदुस्तान के और एक बार हम गुलाम होने से बचाने की उम्मीद रखते हैं। इतना ही कहता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद। तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा है भाई। ऐसे ही करके एक एक करके हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और आगे क्या होता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है पूरा आंदोलन चल रहा है भाई। अभी यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी की भी पब्लिक आने वाली है। सीपीआईएम का जो है आंदोलन संपन्न हुआ है और एक एक करके आप सोलापुर के जो युवा है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो भैया अपना नाम बताओ। मुस्तकीम कोतवाल नाम है मेरा। तो कोतवाल साहब, जो कुछ आंदोलन चल रहा है विद्यार्थियों का, ये आंदोलन क्यों चल रहा है, इसके बारे में कुछ नॉलेज है क्या आपको? ये नीट के पेपर जो लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके बारे में इधर आंदोलन चल रहा है। और उधर दिल्ली में जो जंतर मंतर, उधर भी लाठीचार्ज जो चल रहा है स्टूडेंट पर, ये नहीं होना चाहिए ना। गवर्नमेंट क्या सो रही है? मतलब वो विद्यार्थी है कोई, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट नहीं है उनके ऊपर हमला करने। हाँ, ये गवर्नमेंट की तानाशाही चल रही है और ये बीजेपी सरकार को हटाना चाहिए। वो क्या नाम उनका, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। बराबर। तो लोग पूछ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी ना पेपर लीक करे करके बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर तुम ना क्या बोलने का? अभी वो नहीं करे तो फिर उनके नीचे के तो लोग करे होंगे ना पेपर लीक। अभी मतलब इसका मतलब ये होता है तुम्हारा बच्चा अगर गलती करे तो जिम्मेदारी माँ बाप की रहती है। कितना भी गलती करा तो, बराबर है कि नहीं? तुम्हारा बच्चा गलती करे, उसे ना समझे, उन्हें कुछ समझा नहीं, उसे उन्हें गलती करा, अभी तुम्हें जिम्मेदारी लेको वो बच्चे को सजा देना या फिर तुम्हें खुद हो को उसकी माफी मांगना, ये तुम्हारा काम है। ये हिसाब से तुम बोल रहे हो। हाँ, सही है ना। तो ऐसा जो है चल रहा है आंदोलन, देखेंगे बोलते और आगे क्या होता। तो भाई आपका नाम बताओ पहला। मेरा नाम एडवोकेट नवीद जमील शेख। तो एडवोकेट साहब, कानूनी तौर पर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, लाठीचार्ज का जो पूरा ये है, मतलब जो भी लाठीचार्ज के बारे में हमने निषेध किया है। निषेध क्या हुए तो, और बात यही है कि इस केंद्र सरकार के पास जो विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट बैचेस के जो पुलिस जो मारे हैं स्टूडेंट को, हमारा बस इतना ही बोलना है कि अगर इतना ही शौक है आपको तो खाकी का नाम खराब मत कीजिए, उनको यूनिफॉर्म ही दूसरा दीजिए। क्योंकि पूरे इंडिया का जो पुलिस प्रशासन है उसे शर्मसार हो रहा है ये हरकत के बाद। ये हरकत जो है ना काबिल तारीफ, या फिर बोलेंगे जिसको बर्दाश्त नहीं है ये चीज़ के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर इतना ही शौक है बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करने का या फिर मारने का, उनको विदाउट यूनिफॉर्म दे दो उनको, या फिर वो जो बैच हटा दिए है, जो गर्मी की वजह से जो मैडम ने कहा है, जो गर्मी की वजह से हमने वेलक्रो वाला बैच निकाला है, शर्म करो जरा सा। और दूसरी बात ये है कि हमारे टैक्स के पैसों से आपको रोजी रोटी मिलती है, आपको बच्चों को भी मुंह दिखाना है घर जाकर। जब आप इतना मारोगे बच्चों को तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा अपने ही बच्चों को। तो एक बात पूछे, अभी आप न्याय से जुड़े से एडवोकेट है आप, तो जो नियम बताता लाठीचार्ज का, वो नियम जो है कंबर के नीचे मारो करके बोलते हैं। नी के नीचे, नी के घुटने के नीचे मारना है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर कभी प्रोटेस्ट है तो वो बच्चे विदाउट लाठी है, विदाउट हथियार है, विदाउट कुछ भी हाथ में नहीं, उनके निहत्ते है, गुलाब दे रहे हैं पुलिस को, लेकिन वो लाठीचार्ज करे तो सरासर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। तो कानून इसके बारे में क्या बताता, अगर कोई पुलिस ब्रूटैलिटी हुई तो उसके लिए क्या है? उसका नंबर या फिर उसके बेल्ट का जो नंबर होता है वो देखा कर या फिर उसके ऊपर जूम कर फोटो लेकर वो अपन उसके ऊपर रिट डाल सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं उसके सस्पेंशन का, या फिर उसके ऊपर लीगल कानून कार्रवाई का
अपन उसके ऊपर तो इसके बारे में जो है अपने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर किए थे दिल्ली के जो एडवोकेट लोग थे, तो दिल्ली के जो अपने माननीय न्यायाधीश है उन्होंने क्या बोले, हमारे पास वक्त नहीं है इस सभी चीजों के लिए। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब सीजीआई के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोल सकता हूँ कि बहुत सारे वीडियो थे तो बोल दिए होंगे। इसी तरह सीजेपी पार्टी का ही जन्म हुआ कि ये कुछ भी बोल देते हैं, हाँ, उन्होंने भी नहीं सोचते या फिर उनका भी कोई बोलना नहीं रहता, इंटेंशन तो नहीं रहेगा, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो वो भी कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं। सरकार का दबाव होगा शायद, कुछ सरकार के दबाव में बोल रहे हैं वो, हाँ सरकार के दबाव में वगैरह कुछ बोल सकते हैं, या फिर उनको देखना नहीं है वो चीज सकता। तो इसी प्रकार से जो हमने एक पूरा न्याय के रूप में हमने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने बोला कि अगर लाठीचार्ज करना ही है तो अगर जब तक वायलेंट नहीं होता प्रोटेस्ट तब तक तुम लाठीचार्ज नहीं कर सकते, और करोगे भी तो कंबर के नीचे जो है लाठीचार्ज करना है। और अगर कोई कील जो भी गलत हुआ है उसके बारे में जो भी वीडियोस है उसका संग्रह करके रखो, बाद में जब ये प्रोटेस्ट खत्म होगा तब एक एक करके चुन चुन के उन सभी पुलिस वालों से जो है बदला लिया जाएगा, उन सभी लोगों से बदला लिया जाएगा। नहीं, बदले की बात तो कहूंगा यही कि वो कोर्ट के निर्देश में आएगा, मतलब वही अगर तो ये कोर्ट के निर्देश में संविधान आएगा के तो रूप में। आपका भी ये दायित्व है, आपका भी ये काम है कि आप जाओ उसकी फुटेज देखो, उसके जो अपन लीगल बोलते हैं जिसे अपन के लीगल टर्म में। हाँ लीगल टर्म में जाओ, कभी भी उसके ऊपर हाथ मत उठाओ, उनको मारो मत, क्योंकि उनके फोटोज वगैरह उनके क्लिप्स लेकर जो है बाद में कोर्ट अपन जा सकते याचिका हैं। दायर कर सकते हाँ वो कहीं नहीं जाने वाले, वो बैच वाले हैं, वो सिलेक्ट किए हुए वाले हैं, उनका रिकॉर्ड होता है, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार से चल रहा भाई, शांति में वातावरण में करो जो भी प्रोटेस्ट करना है वो, भले ही तुम पर हमला हुआ तो बचो और उनके ऊपर वापस से जो हमला मत करो। प्रोटेस्ट का जो है नाम खराब करने का पूरा काम जो है यहाँ पर चल रहा है। बाद में जब ये पूरा ठंडा होगा तब एक एक करके जो याचिका दायर करके हर एक को जो है संविधान के रूप में जो है सजा हम देंगे इंशाल्लाह। चलो दुआ में याद रखो।